Good morning, class. Myself Kritika. I am lecturer at EC Department in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the instructions or precautions we need to undertake to make ourselves aware and safe from this COVID-19. That is, wear mask, maintain social distance, and wash your hands frequently. I hope you are already doing these precautions and you are following these instructions also. So stay safe and stay healthy. Now coming towards our lecture, our today topic is FSK detection, that is FSK demodulation techniques, under the subject name of digital communication system. हमारी जो डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं ये दो तरह की हैं, एक है कोहेरेंट और एक है नॉन कोहेरेंट। अब कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट जो एफएस के डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं उसमें हमारा काम क्या है कि हमने ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी अपने ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट ये दो नेम्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोहेरेंट का मतलब है सिंक्रोनस एफएसके और नॉन कोहेरेंट का मतलब है एसिंक्रोनस। बेसिकली कोहेरेंट एफएसके डिटेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा कैरियर सिग्नल है ट्रांसमीटर वाली साइड का और रिसीवर वाली साइड का, वो दोनों सेम फेज के होते हैं। वेयर एज इन नॉन कोहेरेंट एफएसके डिटेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा कैरियर सिग्नल ट्रांसमीटर वाली साइड है और जो कैरियर सिग्नल रिसीवर वाली साइड है, उन दोनों का फेज जो है वो सेम नहीं होता, इसीलिए हम इसको नॉन कोहेरेंट बोलते हैं। अब कोहेरेंट एफएसके डिटेक्शन में क्या है, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। इसमें एफएस के इनपुट यानी कि एफएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है, मल्टीप्लायर लगा हुआ है, लोकल ऑसिलेटर है, बैंड पास फिल्टर है और डिसीजन डिवाइस है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है या जो एफएस के सिग्नल है वो यहाँ पे हम एज अ इनपुट देंगे मल्टीप्लायर को। अब मल्टीप्लायर के पास एक हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है और एक हमारा कैरियर सिग्नल आ रहा है, तो मल्टीप्लायर इन दोनों सिग्नल को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। और जब ये सिग्नल आ रहा है, जो एफएस के इनपुट हमारे पास आ रहा है, इसमें नॉइस भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास जो सिग्नल आएगा उसमें काफी सारी नॉइस भी होगी, तो उस नॉइस को हम एलिमिनेट कर देंगे थ्रू बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, जो हमारा नॉइजी सिग्नल होगा एफएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, वो उसको एलिमिनेट कर देगा और बाकी सारे सिग्नल को फॉरवर्ड कर देगा। अब जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो बैंड पास फिल्टर से हमारा कहाँ पे आ चुका है, डिसीजन डिवाइस में। बैंड पास फिल्टर में बेसिकली हो क्या रहा है, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर दी है और उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा सिग्नल पास हो रहा है या ब्लॉक हो रहा है। अब जो सिग्नल पास हो रहा है वो बाइनरी इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, बाइनरी सिग्नल है, या हम बोल सकते हैं मार्क और स्पेस फ्रीक्वेंसी की तरह की शेप में वो सिग्नल है। तो डिसीजन डिवाइस क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि जो हमारा सिग्नल यहाँ से आ रहा है वो मार्क फ्रीक्वेंसी है या स्पेस फ्रीक्वेंसी है। अगर तो वो मार्क फ्रीक्वेंसी है तो उसका आउटपुट 1 आ जाएगा, अगर स्पेस फ्रीक्वेंसी है तो उसका आउटपुट 0 आ जाएगा। सो ये बहुत सिंपल सा डीमॉड्यूलेटर डायग्राम था। तो ये बहुत सिंपल सा ही डीमॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम था। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी ब्लॉक नहीं समझ आया तो आप ऑनलाइन क्लास में या लाइव सेशन में पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट आता है नॉन कोहेरेंट एफएस के डिटेक्शन। अब नॉन कोहेरेंट एफएस के डिटेक्शन का मतलब, नॉन कोहेरेंट मतलब एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस का मतलब कि जो हमारा ट्रांसमीटर और जो रिसीवर का हमारा कैरियर सिग्नल है उसका फेज जो है वो आपस में सेम नहीं है। अब इसमें देखो हमने क्या किया हुआ है, एफएस के इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, बैंड पास फिल्टर लगाए हैं दो, एक बैंड पास फिल्टर 1 है, एक बैंड पास फिल्टर 2 है। उसके बाद इनवेल्व डिटेक्टर लगा हुआ है, देन समर लगा है और थ्रेशोल्ड डिवाइस है। अब जो हमारा एफएस के सिग्नल इनपुट पे आ रहा है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रीक्वेंसीज को आपस में डिवाइड कर लिया। स्पेस फ्रीक्वेंसी यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने बीपीएफ 1 को दे दिया और जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको बीपीएफ 2 को दे दिया। उसके बाद लगा हुआ है इनवेल्व डिटेक्टर। इनवेल्व डिटेक्टर क्या करता है, ये एज अ डीमॉड्यूलेटर काम करता है
और इनवेल्व डिटेक्टर में हमारे पास एक नॉन लीनियर डिवाइस लगा होता है। इस केस में यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो इनवेल्व डिटेक्टर का रोल क्या है। यहाँ पे एक डायोड लगा है, एक कैपेसिटर लगा होता है और एक रेजिस्टर लगा होता है। और बेसिकली ये एज अ रेक्टिफायर काम करता है। तो इनवेल्व डिटेक्टर क्या करता है, ये डीमॉड्यूलेशन के लिए काम आता है। और इसका काम क्या है, इसने हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करना है। और जो कैपेसिटर और रेजिस्टर है यहाँ पे लगा हुआ है, ये एज अ लो पास फिल्टर काम करते हैं। सो बेसिकली इनवेल्व डिटेक्टर में क्या हुआ है, इनवेल्व डिटेक्टर में हमारा एक डायोड है, एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर है। तो इनवेल्व डिटेक्टर एज अ नॉन लीनियर डिवाइस एक्ट करेगा। ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करेगा और लो पास फिल्टर की तरह भी ये काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा सिग्नल आया है वो सिग्नल हमारा समर के पास चले गया। अब समर ने क्या किया, हमारे इन दोनों सिग्नल को आपस में प्लस कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो सिग्नल हमारा आ चुका है उसमें से हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स जो है यानी कि जो कैरियर सिग्नल है वो ऑलमोस्ट अलग हो चुका है। तो थ्रेशोल्ड डिवाइस क्या करेगा, एक कंपैरेटर लगा हुआ है यहाँ पे जो डिसाइड करेगा कि जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है वो डिजिटली 1 है या 0 है। तो कैरियर सिग्नल अलग हो गया है, यहाँ पे जो सिग्नल आया है वो सिग्नल हमारा एनालॉग फॉर्म में है। तो थ्रेशोल्ड डिवाइस के साथ यहाँ कंपैरेटर लगा के हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 और 0 की फॉर्म में हमारा एज आउटपुट सिग्नल आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और आपका डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स में आता है, दैट इज फेज लॉक लूप। फेज लॉक लूप यूज करके हम देखते हैं कि हम एफएस की डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स किस तरह से करते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब एफएस के डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स के एडवांटेजेस क्या हैं। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपने देखा सर्किट्स बहुत सिंपल से लगे हुए हैं। दूसरा, इसमें कोई एम्पलीट्यूड वेरिएशंस नहीं होती। तीसरा, ये हाई डाटा रेट को सपोर्ट करता है। और एफएस के टेक्निक्स जितनी भी हैं ये एरर इसमें कम होता है कंपैरेटिवली एएसके के। सो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। अगर एरर कम होगा तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज़्यादा ही होगी, और अगर सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज़्यादा है तो दैट मीन्स नॉइस इम्यूनिटी भी बेटर है एज कम्पेयर टू एएसके। सो एरर फ्री रिसेप्शन हो सकती है, रिसीवर पे हमें एरर फ्री सिग्नल मिल जाता है। एफएसके में नॉइस भी इंट्रोड्यूस हो जाती है इस केस में, लेकिन एएसके से कम है, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, या लो स्पीड डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, एफएसके में बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एएसके और एफएसके। क्योंकि लार्जर बैंडविड्थ चाहिए तो एफएसके की लिमिटेशन ये है कि ये लो स्पीड मॉडेम के लिए काम आता है, जिसका बिट रेट 1200 बाइट्स पर सेकंड का हो। और बिट एरर रेट जो है वो कंपैरेटिवली लेस है फेज शिफ्ट की के, लेकिन एएसके से कई बार इसमें बिट एरर रेट ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा जो हमारी एफएस की पीएलएल टेक्निक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट एफएस के डिटेक्शन टेक्निक्स क्लियर हैं। इसमें कोई भी डाउट है तो हम लाइव लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।